Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Slash Learners. I'm Swati Agarwal and I have cracked NIMSET 2021 examination with an All India rank 82. Currently, I am pursuing MCA from NITK Surat. So in this video, I am going to share some important tips for preparation of your NIMSET 2022 examination. आप सबको पता है कि NIMSET 2022 के एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं जो कि 20th जून को होने वाला है. सो आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है एंड आप सबको ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. वी जस्ट वांट कि जो भी लोग निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें हमारे वीडियो से हेल्प हो और जो भी टिप्स हम शेयर करने वाले ये जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो इन जनरल हर एक स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करता है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पॉइंट मिस आउट हो जाते हैं जिनके कारण उनके एग्जाम्स में अच्छे रैंक नहीं आ पाते. So I'm going to list out some of the important tips जो कि आपको हेल्प करेगा निमसेट के एग्जाम के प्रिपरेशन में. सो सबसे पहला टिप ये है कि आप निमसेट के सिलेबस को अच्छे से समझें कि आपके सिलेबस में है, कौन सा पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है. यदि आप सोचते हो कि 11th-12th की मैथ्स वाले सिलेबस में जितने कुछ पार्ट थे सारे यदि आपके निमसेट के सिलेबस में, तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके निमसेट के सिलेबस में है ही नहीं और अब बेकार का उस टॉपिक पे अपना टाइम दे करके आप बाकी टॉपिक पे टाइम कम दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये आपके निमसेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मिसगाइड होकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन करने लग जाते हैं जिनके कारण उनका टाइम वेस्ट होता है. आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होना जरूरी है, आप उनके बेसिक्स क्वेश्चन को करो, कंसेप्ट को समझो, बट नो नीड टू डिप डाइव इनटू इट. द नेक्स्ट टिप इज टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग. आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझो, उसके बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ताकि जब आप किसी हार्ड प्रॉब्लम पर मूव ऑन करोगे तो आपके बेस स्ट्रॉन्ग होने से आप वो क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर पाओगे. आपको फॉर्मुलाज जितने अच्छे से याद रहेंगे, आपको ट्रिक्स जितने अच्छे से पता होंगे, उतने ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे उस क्वेश्चन को कम टाइम में और सही अप्रोच में सॉल्व करने में. सो आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो, लेकिन अब इसमें ये भी होता है कि आप कोई चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये चैप्टर आपका रिविजन किया हुआ है, आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद है, ये सारे कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन जब आप टेस्ट पेपर अटेंड कर रहे होते हो तब उस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते. तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप जब भी कोई चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आप एक ब्लैंक पेज लेकर के बैठो और उस चैप्टर से आपको जितने भी फॉर्मूलाज याद है, जितने भी ट्रिक्स याद है, उसको आप नोट डाउन करते हुए चलो. इससे क्या है कि आप खुद का एक टेस्ट ले रहे हो, अपने कंसेप्ट्स को आप टेस्ट कर रहे हो कि आपको कितने अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट्स और सारे जो भी फॉर्मूलाज है वो याद है कि नहीं. तो दिस इज द बेस्ट वे एंड वी ऑल्सो यूज टू फॉलो दिस मेथड और ये काफी बेनिफिशियल रहा हमारे लिए. नाउ द नेक्स्ट टिप इज कि आपको किसी एक बुक से प्रिपेयर करना है. मान लो आपके पास 5-6 बुक रखी हुई है, आपके पास आर.डी. शर्मा है, आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास आपकी बोर्ड्स बुक है, आपके पास अरिहंत की बुक है, पर आपको चारों बुक पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. यदि आप सोचोगे कि आप किसी एक टॉपिक पढ़ रहे हो और उस टॉपिक को चारों बुक से कंप्लीट करके ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करोगे, तो इस तरह से आपके सिलेबस कंप्लीट होने के चांस बहुत कम रहेंगे. प्लस हर बुक का एक अलग स्टाइल होता है क्वेश्चंस की. इससे अच्छा है कि आप एक बुक जो कि बेस्ट है आपके लिए, जो आपको लगता है कि ये चारों में से अच्छी है, आप सिर्फ उस बुक को फॉलो करो और उसी बुक को आप 2 से 3 बार सॉल्व करो. इससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस उस बुक के आप सॉल्व कर रहे हो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेंगे और आप उसको एग्जाम के टाइम में भूलोगे नहीं. यही यदि आप चारों बुक पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आप सारे क्वेश्चंस के अप्रोच को याद नहीं रख पाओगे और इस तरह से आप सारे सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. So better if you focus on one book and solve it 2 to 3 times. The next tip is कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है. आप निमसेट के पेपर देखो तो आपको ऑन एन एवरेज 13 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग 2008 से लेके 2021 तक. तो ये जितने भी 13 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से सॉल्व करो और आप हर एक पेपर को 2 से 3 बार सॉल्व करो. इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, आप बार बार उस पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो उसके आंसर्स आपको अपने आप याद होने स्टार्ट हो जाएंगे और उन क्वेश्चंस के जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो इस हिसाब से आपको उस टाइप का, उस वेरिएंट का यदि दूसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए
तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। प्लस निमसेट के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करते हो तो आपके जो अपीयरिंग निमसेट के एग्जाम होंगे उसमें उससे भी काफी हेल्प होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे और उनके आंसर्स आपको अपने आप पहले से पता होंगे, तो आपको वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है और वो टाइम आपका सेव होगा, उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि निमसेट का पेपर किस लेवल का है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको एनालाइज करना है, ताकि जो टॉपिक के वेटेज सबसे ज्यादा है आप उन पे ज्यादा ध्यान दें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है। आप चाहे तो कोई फ्री टेस्ट सीरीज लो या तो कोई पेड टेस्ट सीरीज लो, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करना है यदि आप निमसेट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आप डेली टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, एक शेड्यूल टाइम में बैठ के वो 2 आवर्स आप रियल एग्जाम की तरह निमसेट के पेपर को सॉल्व करोगे, तो इससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के दिन में काफी हेल्प होगा। आपको वो जो आपको एग्जाम प्रेशर और जो वो फियर होता है एग्जाम के दिन, उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप इस तरह के ऑलरेडी काफी पेपर्स अटेम्प्ट कर चुके होंगे और आप टेस्ट सीरीज से जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है। जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे उसके आपके अप्रोच को समझना है, उसमें जो भी फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं उसको अच्छे से समझना है, तो अपनी गलतियों पर फोकस करना है और ट्राई करना है कि जो मिस्टेक्स आपके इस पेपर में हो रहे हैं नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करो तो वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग ना हो। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है अपने सिलेबस को रिवाइज करने का, क्योंकि आप जब भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे होते हो उसमें आपको गुड मिक्सचर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस मिलता है, जैसा कि आपको निमसेट के एग्जाम में मिलता है। सो इस तरह से आप काफी सारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अपने टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान दे सकते हो कि आपको 2 आवर्स के अंदर पूरे पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप इज रिविजन। कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ, चाहे वो आपका सिलेबस का पार्ट हो, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हो। आप जो भी सॉल्व कर रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, उसको एक ड्यूरेशन के बाद आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप वो भूल ना जाओ, वरना क्या फायदा। आप जो चीज 1 महीने पहले पढ़ चुके हो तो यदि आप वापस से भूल जाओगे सो देयर इज नो यूज ना। तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहो और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा तो क्या होगा, आपको अपना बेस्ट देना है ताकि आपसे एग्जाम क्रैक हो भी जाओ। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से यदि अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हो तो आपको एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सबसे लास्ट टिप कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है। काफी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं या फिर डेडलाइन उनकी क्रॉस हो जाती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के या फिर पेमेंट की, तो इससे आप निमसेट एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिलअप करे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो के जो भी ये टिप्स थे उससे आपको जरूर हेल्प होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको कुछ और क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज।